अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश व खुर्रम शादाबाद रखे, आमीन। ये जी ब्लॉग कोई सा भी हो, आमतौर पे उसका आगाज़ जो है ना नाश्ते से ही होता है। हम चूँकि सुबह का टाइम होता है, हर काम जो है हम सुबह से ही शुरू करते हैं, तो नाश्ते का ही टाइम होता है अमूमन। तो ये देखें, मैं इधर नाश्ता ही बना रही हूँ और आपको देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि ये मैं पैन केक्स रेडी कर रही हूँ। आजकल बच्चों को समर वेकेशंस हैं, वो घर पे होते हैं और उनकी फरमाइशें जो हैं वो अब ज़्यादा हो गई हैं। पहले तो सिर्फ लंच बॉक्स की हद तक ही होता था कि मम्मा लंच में ये तैयार कर दें, मम्मा लंच में ये तैयार कर दें। लेकिन अब ब्रेकफास्ट टू डिनर जो है ना फरमाइशें हो गई हैं कि नाश्ता ये होना चाहिए, शाम को हमारे लिए ये बन जाए, स्नैक्स में हमने ये खाना है। और मामा जो हैं बस उनकी फरमाइशें पूरी करती रहती हैं। कुछ बातें बच्चों की भी माननी पड़ती हैं ताकि हमारी उनके साथ बाइंडिंग अच्छी रहे, दोस्ती हमारी हो जाए और बच्चे जो हैं वो हम पे ट्रस्ट करें, अपनी सारी बात हमसे शेयर करें। उसके लिए थोड़ा सारा लचक जो है वो लेनी पड़ती है हमें, इतना स्ट्रिक्ट होना भी नहीं सही होता। इसलिए हम जो है दरमियाना रवैया जो है ना रखा होता है मैंने। एक बैलेंस के साथ ही मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। कभी अपनी मनवा ली, कभी उनकी मान ली, कभी अपनी तरह का खाना उनको बना के दे दिया, कभी उनकी फरमाइश पूरी कर ली। इस तरह बच्चे भी सेटिस्फाई रहते हैं और मैं भी रहती हूँ। और वैसे भी अब गर्मियाँ हैं, रोज़ तो पराठे खाए भी नहीं जाते, तो कोई लाइट सा ही नाश्ता जो है करने को दिल करता है। तो ये बच्चे जो हैं मेरे बड़े खुशी से खा लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और ख़ास तौर पे चॉकलेट वाला तो उनको बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो ये रैंडम सी एक रेसिपी है, कोई मेजरमेंट्स मैंने नहीं किए थे, बस ऐसे ही जो जैसा चीज़ें हुई डाल के तो मैंने ये पैन केक्स जो हैं वो रेडी कर लिए। और बच्चे मेरे जो थे वो मेरे पास किचन में ही थे और सारे बच्चों का यही था कि मामा पहले मुझे दे। तो ये साथ साथ बनते गए, साथ साथ मैं देती गई। और अमूमन मैं छोटे बच्चे से ही स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले मैं उसको देती हूँ, उसके बाद बड़े बच्चे की बारी आती है। तो ले जी, नाश्ते से फ़ारिग हो गई तो आज मैंने अपने बेडरूम की क्लीनिंग का प्रोग्राम बनाया था। मेरा बेडरूम कम है, वैसे हम सब भी उसमें होते हैं, सारा दिन ही रहते हैं। तो बहरहाल ये जो है उधर के मैंने कर्टन उतारे थे, उनको मैं वॉश करने लगी थी। तो ये मेथड है पर्दों को धोने का कि मैं इनको इस तरह से बांध देती हूँ, इस तरह आसानी से वो जो है धुल जाते हैं, इनके रिंग्स ख़राब नहीं होते और मशीन में भी गड़बड़ नहीं होती किसी किस्म की। तो इसके बाद ले जी काम स्टार्ट हो गया है रूम की क्लीनिंग का। ये मैं कर रही हूँ पंखा साफ़, चेयर के ऊपर मैंने स्टूल रखा हुआ है और बड़ी आसानी से मेरा हाथ पहुँच जाता है इस तरह, और मैं कर लेती हूँ। गर्मियों में पंखे जो हैं वो जल्दी गंदे हो जाते हैं और थोड़े थोड़े वक्त के बाद इनको करना पड़ता है साफ़। पंखा साफ़ हो गया तो इसके बाद ये इधर एसी लगा हुआ है, अब मैं उसकी क्लीनिंग करने लगी हूँ और मैं खुद ही कर लेती हूँ, घर में ही क्लीनिंग कर लेती हूँ, कोई मुश्किल नहीं होती इसमें। कभी कभी कब ज़्यादा मसला हो जाए तो फिर हम सर्विस भी करवा लेते हैं। तो ज़्यादातर यही होता है, इसकी ये जालियाँ जो होती हैं इनको साफ़ ही करना होता है और कोई इशू नहीं होता, ज़्यादा मसला नहीं होता। ये है कि जालियाँ जो है बड़ी आसानी से साफ़ हो जाती हैं, कोई तरद्दुद इसमें भी नहीं करना पड़ता। बस प्रेशर से ऊपर से ये पानी जो है ये डालते हैं तो ये उसके ऊपर से सारी जो मिट्टी वगैरह है वो उतर जाती है। ना मैं इस पर कोई ब्रश लगाती हूँ ताकि जालियाँ ख़राब ना हो जाएँ। वो भी इसी तरह करते हैं, सर्विस करवाने वाले भी इसी की तरह करते हैं कि वो प्रेशर से पानी डालते हैं और उसकी क्लीनिंग करते हैं और उनका भी यही तरीका होता है। तो ये मैं इस तरह घर में भी खुद ही इस तरह कर लेती हूँ। तो ये देखें कितनी अच्छी साफ़ सुथरी जालियाँ जो है ना वो साफ़ हो गई हैं बगैर किसी झंझट के, आराम से। फिर बाद में मैंने इनको खुश करके तो वहाँ पे फिक्स कर दिया। और ये जी ये अब कर रही हूँ विंडोज़ की सफाई। आंधियों की वजह से विंडोज़ में भी जालियों में बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है, बहुत गंदी लगती हैं। तो अगर मैं इनको इस तरह फिर पानी से मैं धो लेती हूँ, पानी से बहुत अच्छी साफ़ सुथरी हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे फ्रेश सा हो जाता है सारा, जिन नई लगनी शुरू हो जाती हैं विंडोज़ भी। तो जिस साइड से फिर विंडोज़ को साफ़ किया वहाँ पे फिर अब मैंने धो लिया, बेड को इस साइड पे किया और कमरे में फर्नीचर इधर उधर करके ही मैंने सारी क्लीनिंग की थी। बाहर कोई भी चीज़ नहीं निकाली थी क्योंकि बेड को बाहर निकालना तो बड़ा मुश्किल होता है। बस इधर उधर करके ही मैंने सारा साफ़ कर लिया। गर्मी की वजह से डस्ट वगैरह बेड के नीचे भी काफ़ी चली जाती है, कोई कागज़ रैपर वगैरह, तो फिर यह कि अच्छा सा क्लीन हो जाता है। और धोने से ये होता है कि फ़र्श जो है ना वो बहुत साफ़ सुथरा हो जाता है। दूसरे कमरे को मैंने धोया नहीं था, वहाँ पे सामान ज़्यादा था, तो लेकिन इस कमरे को मैं आसानी से धो सकती हूँ। इसका दरवाज़ा है बाहर की तरफ,
तो वहाँ पे सारा पानी चला जाता है और इजीली साफ़ हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको धो लिया। इस तरह ये होता है कि धोने से कमरा बहुत साफ़ हो जाता है और गर्मी है तो ठंडा ठंडा भी लगता है और बहुत कूलिंग इफ़ेक्ट आता है। फिर आमतौर पे गर्मियों में मैं सेन को ज़्यादातर तरजीह देती हूँ धोने पे। मोप जो है वो कम यूज़ करती हूँ और ज़्यादातर धोती हूँ, ताकि एक तो फर्श क्लीन बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरा घर जो है ना वो ठंडा ठंडा रहता है। और अक्सर तो मैं 2 दफ़ा जो टीवी लाउंज है उसको तो मैं 2 दफ़ा धो लेती हूँ, एक सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम, ताकि घर जो है वो साफ़ सुथरा रहे। क्योंकि आजकल बच्चे भी घर में होते हैं और दिन भी बड़े हो गए हैं, इसलिए सफाई की ज़रूरत है जो ज़्यादातर रहती है। ये देखें जी, खुद ही मैं कर रही हूँ, सोफ़ों को धक्का लगा रही हूँ। इधर ही करके मैंने साइड पे सारे जो है साफ़ कर लिए थे, सोफ़े भी साइड पे करके। साथ साथ मैं जो टाइल्स हैं, दीवारें हैं, उनको भी मैंने साथ साफ़ करती गई ताकि वो भी साफ़ हो जाएं। और इतना दीवारें जो थी वो साफ़ ही थी, इतना कोई इनके पे गंद तो नहीं था। सिर्फ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हाथ वगैरह ज़्यादा लगते हैं, तो उन हिस्सों को साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे स्विच बोर्ड्स होते हैं वहाँ पे हो जाती हैं, ये दरवाज़े के साथ वाला हिस्सा होता है ये हो जाता है। तो बाकी टाइल्स जो थी वो साफ़ सुथरी थी। बहरहाल फिर भी मैंने उनको कपड़ा लगा के साफ़ कर दिया। ये आधा कमरा तो साफ़ हो गया है, बाकी रह गया है आधा कमरा, और ये अब उसी से की सफाई हो रही है। ये सारे टेबल्स मैंने इस साइड पे किए और ये है ड्रेसिंग टेबल। इसका जो पीछे शीशा है ये टूट गया हुआ है, उसको मैंने जुड़वाने के लिए रखा हुआ है। देखें कब तक वो जुड़ता है, फिर इसको इसके साथ फिट करके ना तो रख दूँगी। काफ़ी अरसे से ये इस तरह ही पड़ा हुआ है। तो ये देखें जी, ये वाला हिस्सा भी जो है ये सारा साफ़ सुथरा हो गया और सारा कमरा जो है ना अब हो गया है बात। फिर इसके बाद मैंने ये खुश कपड़ा लिया, ये शर्ट है मेरे बेटे की पुरानी, तो इसके साथ अब मैं इसको खुश्क कर रही हूँ ताकि जल्दी से खुश्क हो जाए और यहाँ पे मैं चीज़ें रख सकूँ। मैं इसी शर्ट्स के साथ ही मोप मैं बनाया हुआ है और मैं घर की जो सफाई करती हूँ इसी के साथ करती हूँ, बहुत अच्छी हो जाती है। और ये देखें जी, ये है कालीन मेरी शादी का। ये काफ़ी सालों से पड़ा हुआ था, इस्तेमाल ही नहीं हुआ। एक आध दफ़ा निकाला भी लेकिन फिर रख दिया। अब मैंने फिर कहा कब तक इसको पड़े रहने देना है, इसको यहीं पे डालते हैं, चलें थोड़ा कमरा अच्छा लगेगा। और रात को यहाँ पे हम बिस्तर भी कर लेते हैं, बच्चे मैं इधर ही सो जाते हैं फिर। तो ये देखें, अभी आपको लुक दिखाऊंगी मैं पूरे कमरे की। तो ये देखें, इसकी वजह से कमरा जो है बड़ा अच्छा प्यारा सा लग रहा था, क्योंकि कालीन भी बहुत खूबसूरत है। ये मेरी अम्मी ने लिया था, गली में पठान आए थे तो उनसे अम्मी जी ने लिया था। और ये देखें जी, अब सारा कमरा साफ़ हो गया है। ये इस तरह देखें, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कारपेट टेबल तो अभी मैंने आपको दिखाने के लिए इधर रख दी हैं, बाद में हमने इनको साइड पे कर लिया था क्योंकि यहाँ पे फिर बिस्तर वगैरह होते हैं। वैसे कमरे की लुक जो है ना वो इस तरह है। पर्दे अभी मैंने नहीं लगाए थे, इस्त्री कर दिए थे, लेकिन अभी बेटा घर में नहीं था तो मैंने कहा चले बाद में लगा देंगे। तो ले जी, ये हो गया काम आज का जो है। इसका टारगेट था इस कमरे की सफाई का, जो कि आज मुकम्मल हो गया। उसके बाद जो दूसरे कमरा एक रह गया है और लाउंज रह गया है, फिर उसकी बारी आएगी, फिर उसको साफ़ करेंगे। तो ये देखें जी, साफ़ सुथरा कमरा। और ये है जी, उबले हुए चावल हैं और उसके साथ मैंने मूंग मसूर की दाल बनाई है। मैंने एक गांव की शादी में जाना था तो ये मैंने बच्चों के लिए खाना जल्दी से बना लिया कि जल्दी तैयार हो जाए। सिर्फ मैंने ही जाना था, बच्चों ने घर में रहना था, तो उनके लिए मैंने कहा खाना बना के चली जाऊँ ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। गांव की शादी थी, मैंने सोचा तो कुछ और था कि मैं सारी शादी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ एक दिन ही जा सकी और उधर भी 2 क्लिप्स ही सिर्फ मैंने रिकॉर्ड किए, क्योंकि वहाँ शादी पे लाइट चली गई थी। जैसे ही हमने खाना खाया लाइट चली गई तो फिर मैं कोई रस्म वगैरह ना हो सकी और हम भी घर जल्दी आ गए। चले आप देखिएगा, 1-2 क्लिप्स उसी से इंजॉय कर लीजिएगा, फिर मौका मिलेगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं फिर आपके साथ किसी नई वीडियो में, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चले जी, इजाज़त दें अब। अल्लाह हाफिज़।